हम सभी की ट्रेडिंग जर्नी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जिस दिन हम एक मेक और ब्रेक लेवल पर बैठते हैं। मेक और ब्रेक लेवल का मतलब कि अगर हमने यहाँ से एक और गलती की, या तो हम गेम में बने रह सकते हैं या फिर हम गेम से आउट हो सकते हैं। इसको मेक और ब्रेक लेवल बोलते हैं। ऐसे ही मैं अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के मेक और ब्रेक लेवल पर बैठा हूँ। मैंने 14,500 रुपये डाले थे, अभी वो मेरे को 7,000 रुपये बचे हैं। आज का प्रॉफिट मिला के कुछ 8,500 रुपये होंगे। तो अभी मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के ऐसे लेवल पर बैठा हूँ कि मेरे पास गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है डेली ट्रेड रिव्यू में। मैं आदि जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस, आप सभी के सामने अब अपना आज डेली ट्रेड रिव्यू रखूंगा। डेली ट्रेड रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने किस प्रकार ट्रेड किया, क्या हमारा ट्रेड का लॉजिक था, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा, और क्या चीज़ें हमने ध्यान में रख के आज ट्रेड किया। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के अपने ट्रेड के अराउंड एक नैरो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये नैरो इन्फॉर्मेशन मेरे लिंक्डइन से मिलेगी, तो जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द लिंक्डइन। हाँ, सब हो गया। अब चलते हैं सीधे अपने लिंक्डइन पर। ये है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको अगर मेरे लिंक्डइन से कनेक्ट करना है तो साइड में मेरे एनिमे के फोटो के बगल में मेरे यूजर नेम्स आ रहे होंगे हर सोशल हैंडल के, तो आप वहां से मेरे देख सकते हैं ना प्रोफाइल वगैरह। ये मेरी लिंक्डइन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हमारा 49th डे है ऑफ शेयरिंग माई लाइव ट्रेडिंग जर्नल, है ना। ये हमारा वैलिडेशन सोर्स है, ये अपन बाद में देखेंगे। अब आते हैं मेन चीज पर, वो है जर्नल डिटेल्स। टुडे आई टुक अ ट्रेड इन निफ्टी 50। मैंने आज एक ही ट्रेड लिया निफ्टी 50 के 27 जनवरी 25,100 की कॉल में। ऑर्डर रिलेटेड सॉरी, एक और हमारा ऑर्डर लगा हुआ था, वो रिलेटेड था इंडिगो के। दरअसल वो मैं एमटीएफ में जो हेयर कट पोजीशन होती ना, हेयर कट होता जो कितने परसेंट हेयर कट लगता है एमटीएफ पे, बहुत से लोगों को समझ में आया ना आए, वो आप इग्नोर कीजिए। आपकी बात नहीं है, आप अभी डेली ट्रेड रिव्यू पर फोकस कीजिए, है ना। तो मैंने निफ्टी 27 जनवरी 25,100 के पुट में ट्रेड लिया, है ना। पीएनएल हम बाद में देखते हैं। जो हमारी प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी है वो हमारी 130 की है। कैपिटल अकाउंट हमारा 8,500 पर है आज के प्रॉफिट के बाद, है ना। तो मैं अब आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ भाई। जैसे आपको पता कि मैं अपने मेक और ब्रेक लेवल पर बैठा हूँ। तो जैसे कि मार्केट अभी 3 दिन से बंद था, तो मैं बहुत मतलब 2-3 घंटे मैंने बहुत मतलब एनालिसिस किया, अपने पुराने ट्रेड्स देखे, मतलब दिसंबर के ट्रेड्स देखे, और कुछ मैंने ट्रेड्स देखे कहाँ के, अपने नवंबर के, है ना। तो नवंबर में सब स्मूथ गया था, लेकिन दिसंबर में कुछ चीज़ें बिगड़ने लगी, और अभी भी बिगड़ती ही जा रही हैं चीज़ें। तो मैंने बहुत मतलब थोड़ा 2-3 घंटे लगाए, और मैंने एक इंट्रोस्पेक्शन टाइप का किया कि भाई अब यहाँ से क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की ट्रेडिंग जर्नी में वो दिन आएगा जिस दिन आपको एक योजना बनानी पड़ेगी कि भाई कल से अपन क्या करें। क्योंकि भाई अब आपके पास कोई गलती लेने का स्कोप नहीं है, कोई अब बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने एक बड़ा रिस्क लिया तो वो चीज़ आपके सीधे कैपिटल पर बन आएगी। इसलिए कल मैंने 2-3 घंटे लगाए, और मैंने 2 चीज़ें अपने रियलाइज़ की कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मुझे 0.5 डेल्टा लेना है, मतलब 0.5 वाले डेल्टा का ऑप्शन प्रीमियम लेना है ना। और अपन को मान लीजिए 25 पॉइंट तक का स्पॉट में अपन ट्रेड लेते, यानी 25 पॉइंट से ज़्यादा स्पॉट में अपन स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो हमें 0.5 वाला लेना है जिससे हमारा मैक्सिमम लॉस 800 रुपये हो। आप बोल रहे होंगे कैपिटल के हिसाब से 800 रुपये भी ज़्यादा है। तो भाई कैपिटल के हिसाब से अभी आप इतने छोटे कैपिटल से आप कैपिटल के हिसाब से लॉस नहीं ले सकते। अगर आप आइडियल थ्योरी पे आओ तो कैपिटल के हिसाब से आपको 2 या 3%, 3% भी मैंने हाई बोल दिया आपको, 2% तक का ही रिस्क लेना चाहिए। अगर एक्सपर्ट हो तभी 2 लो, वरना 1% का लोग बोलते हैं। लेकिन सिंस अपन अभी छोटे कैपिटल पर हैं, तो अपन को ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फॉलो करने जाएंगे तो आपका 60 रुपये ब्रोकरेज ही लग जाएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और इसमें अपन क्वांटिटी भी कम नहीं कर सकते। निफ्टी का एक लॉट 65 क्वांटिटी का है, तो 65 क्वांटिटी का रहेगा। सलाह कोई भी चला जाए, या फिर मैं चला जाऊं या आप चले जाओ, सेबी के रूल्स तो आप चेंज करवा नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसा ही है, यहाँ पर पोजीशन साइज अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक रिस्क का अमाउंट कंट्रोल कर सकते कि भाई अपन आज 500 रुपये लॉस करेंगे, अपन 300 रुपये लॉस करेंगे, अपन 200 रुपये लॉस करेंगे, है ना। ऐसी चीज अपन कर सकते। तो मैंने किया, और देखिए कैपिटल 50%, ये मैं आपसे बोलूंगा, ये आप पढ़ लीजिए।
ये पढ़ना मस्ट है, क्योंकि yesterday I spent 3 hours of the introspection and realizing the reality where I am standing. My capital draw down by 50%. मेरी कैपिटल 50% से उड़ गई है। I calculated myself that it's a make or break level of you। ये थोड़ा अंग्रेजी में हाइट हाथ टाइट है, तो प्लीज आप लोग ही पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि भाई, ये लेवल ऐसा है कि अगर मैं इस लेवल पर चीज़ें सँभालूँगा नहीं, तो भाई मैं गेम से आउट हो जाऊँगा। और ये भाई 8,500 रुपए की बात नहीं है। अभी अभी आप सोच रहे हैं कि 8,500 को प्रोटेक्ट करना, कल के दिन आप सोचोगे कि भाई 1 करोड़, 2 करोड़ को भी तो प्रोटेक्ट करना। क्योंकि वहाँ पर भी ड्रॉ डाउन होंगे, वहाँ पर इतने ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं आएँगे, लेकिन वहाँ पर भी अपन को चीज़ें देखिए, चीज़ें अपन छोटे स्तर से ही सीखते हैं। अभी मैं ड्राइविंग स्कूल जाता हूँ, तो अभी मैं वैगन-आर से सीख रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे ज़िंदगी भर मैं वैगन-आर चलाऊँ, ये बात तो नहीं होगी। कभी मैं मर्सिडीज़ चलाऊँगा, बीएमडब्ल्यू चलाऊँगा, ऐसे ही इसमें है। अभी आप 8,500, 20,000, 50,000 रुपए से चीज़ें सीखते हो, लेकिन वही चीज़ें आप एक बार बड़े कैपिटल में अप्लाई करते हो। बड़े कैपिटल में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें सेम ही रहती हैं, है ना? तो फिर मैंने देखा कि भाई ये होगा। फिर मेरी रियल लर्निंग क्या थी? मतलब मैंने एक ही चीज़ सीखा कल के इंट्रोस्पेक्शन से कि भाई, अपन एक ऐसी स्टेज पे हैं कि अपन ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, तो अपन को क्वालिटी ट्रेड लेना है और 0.5 डेल्टा वाला ऑप्शन लेना है ना? सॉरी, गला खराब है थोड़ा, है ना? तो अब हम चलते हैं सीधे अपने ब्रोकर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं हमने कैसा क्या और कहाँ पर ट्रेड लिया, है ना? तो ये सब अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले चलते हैं अपन अपने ट्रेड मतलब चार्ट्स पर, है ना? जब मैं मार्केट में आया, है ना? जब मैं मार्केट में आया तो मार्केट में मैंने देखा कि भाई विक्स बहुत बढ़ा हुआ है। अगर आप देखें तो आज मार्केट्स बढ़े हुए हैं। मार्केट्स में अच्छी एक तेज़ी का माहौल है। निफ्टी अपना आधे परसेंट से बढ़ा है, ये अपना 1.5%, फिर निफ्टी भी 1% लगभग, है ना? तो इंडिया विक्स भाई, इंडिया विक्स अभी दोपहर में आप देखते हो तो दोपहर में ये 16 पे चला गया था अपना इंडिया विक्स। तो भाई आप खुद देखिए, इंडिया विक्स ने कितनी वोलेट इंडिया विक्स जब बढ़ता घटता है तो वोलेटिलिटी कैसे आती देखिए। अभी मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से मार्केट गिर गया कितना? 0.1% गिर गया, ठीक है? मार्केट यहाँ तक 1% गिर गया। उसके बाद मार्केट मार्केट फिर से भाई यहाँ पर 1% चढ़ गया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर आधा परसेंट फिर गिर गया, आधा से 0.85% देख रहे हैं? इंडिया विक्स की वजह से इतनी वॉलेटिलिटी आती है भाई। इतनी वॉलेटिलिटी अगर भाई कोई स्विंग ट्रेडर होगा सिर्फ वही जान सकता है। स्कैल्पर को तो ऐसे मूव अच्छे लगते हैं, है ना? जो स्कैल्पिंग करता है मेरे जैसा, उसके लिए ये मूव बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो लोग भाई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनकी इस मार्केट में ऐसी-तैसी हो जाती, क्योंकि भाई उनके स्टॉप लॉसेस और टारगेट बहुत जल्दी आती है और सिंस वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है मार्केट में, तो उनके लिए ज़्यादा रिस्क रहता, है ना? सिंस मैंने बोला था कि मैं सिर्फ क्वालिटी ट्रेड लूँगा, मुझे ट्रेड्स के मौके यहाँ पर भी मिले। ये जो आपको एक भूत टाइप का चेहरा दिख रहा है, मुझे ट्रेड के मौके यहाँ पर भी मिले, लेकिन मैंने शांति से क्वालिटी ट्रेड ढूँढा। मुझे यहाँ पर भी ट्रेड मिला एक, लेकिन मैंने कहा भाई और क्वालिटी का ट्रेड ढूँढूँगा। तो भाई एक 1:1 का बिल्कुल अपने सेटअप पर 100% जिसमें चांसेस थे कि भाई यहाँ पर मुझे टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, तो मैंने भाई यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का स्कैल्प किया 17 से 18 पॉइंट स्पॉट में। और इसका मैंने स्टॉप लॉस रखा था अपने प्रीमियम में कुछ 9 पॉइंट का, है ना? तो मैंने एक स्कैल्प लिया और ये मैंने ट्रेड कैप्चर किया। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया? पहली बात, मैं लाख बार बता चुका हूँ कि जब ईएमए में स्टीप कर्व हो तो मैं पहली कैंडल जो उस ट्रेंड के साइड है, मैं उस पर ट्रेड लेता नहीं हूँ, तो ये यहाँ से कैंसल थी। दूसरा पॉइंट ये कि ये कैंडल 25 पॉइंट से ऊपर था। अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लेंथ वगैरह, तो ये 25 पॉइंट से ऊपर था, 27 पॉइंट का था, तो यहाँ पर बनना नहीं था। सिंस ये कैंडल मेरे फुल अकॉर्डिंग सेटअप के थी, यहाँ पर मुझे 1:1 का भी मिल जाता, लेकिन आप देख सकते हैं कैंडल का साइज़ कितना बड़ा 33 पॉइंट का था, तो इसलिए अपन ने ट्रेड नहीं लिया। अब आप बोलेंगे आपने यहाँ ट्रेड क्यों लिया? पहली बात तो मैंने यहाँ ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे शार्प डाउन ट्रेंड बता रहा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम ने मुझे डाउन ट्रेंड बताया, तो मैंने एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड लिया, जो कि 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और मैंने एक छोटा-सा ट्रेड उठाया और बस।
आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बुक ना करता तो भाई सीधा मेरा स्टॉप लॉस चला जाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप अपने अकाउंट के इनिशियल स्टेज पर हो, जैसे कि भाई मैं अभी ड्रॉडाउन फेज में हूँ, तो मैं ये नहीं सोचूँगा कि मैं बड़े-बड़े प्रॉफ़िट लूँ। भाई बड़े-बड़े प्रॉफ़िट कब लिए जाते हैं जब आप एक सर्टेन प्रॉफ़िट स्टेज में हो, तो आप कोई इंसान मैं ट्रेडर्स मेला में गया था, तो वहाँ पे अदीब नूरानी जी हैं, उनका नाम मैं बोल नहीं पाता अच्छे से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा अभी तुम एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ तुम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, है ना? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्हें पता नहीं था कि मेरा कैपिटल 20,000 है, इसलिए उन्होंने बोला कि रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें लगा कि एक तो मैं भाई शरीर से 25-30 साल का लगता हूँ। अगर आप मुझे एक बड़ा इंसान देखेंगे तो भाई मैं 20, 22, 23 साल का इंसान लगता हूँ। उन्होंने सोचा कि मेरी कैपिटल 5-10 लाख होगी तो बोलेंगे तुम रिस्क नहीं। मैंने बताया कि मैं 17 साल का हूँ, फिर है ना उन्होंने बताया कि बेटा कभी भी आप अपनी कैपिटल पर रिस्क मत लेना। हमेशा आप रिस्क लेना किस चीज़ पर? आपको हमेशा रिस्क लेना है अपने प्रॉफ़िट्स पर। मान लीजिए आपने 20,000 से अकाउंट चालू किया, आप 21,000 पे पहुँच गए, है ना? तो आपको 21,000 में से 1,000 पर रिस्क लेना है, ना कि आप पूरा 20,000 रिस्क पे डालोगे। अपन यहीं पर गलती कर देते हैं कि भाई अपन पूरा 20,000 रिस्क पे डाल देते हैं। ये चीज़ भाई मैं मानता हूँ कि छोटे कैपिटल पर करना मुश्किल है, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए। जब आप बड़े कैपिटल पर पहुँचोगे तो ऐसी गलती नहीं दोहराओगे। पता कुछ लोगों की आदतें ऐसी हो जाती हैं कि वो छोटे कैपिटल को ही बड़ा कैपिटल बना लेते। मान लीजिए आज मेरा 20,000 रुपए कैपिटल है, कल के दिन मैं 2 करोड़ कैपिटल पर पहुँचूँगा तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ा 2 करोड़ के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। आज मैं 5-6% कैपिटल पर निकाल लेता हूँ साढ़े 20,000 रुपए पे, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जब 2 करोड़ रुपए पे पहुँचूँगा तो वहाँ पर भी मैं ऐसा कर लूँगा। अगर मैंने 2 करोड़ पे 5% बना लिया, शायद मैं अपने महीने भर के ट्रेड स्किप कर दूँ और मैं शांति से सारा पैसा निकाल के एन्जॉय करूँ। 2 करोड़ का 5% होता है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए महीना बहुत होता है भाई इंडिया में। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि आप बड़े कैपिटल पे जाते हो तो आपको रिस्क साइज़ थोड़ी कम करनी पड़ती, क्वांटिटी भी मैनेज करनी पड़ती, ये सब चीज़ें मैनेज आपको करनी पड़ती हैं ना। तो ये मैंने बता दिया आज का ट्रेड और जैसे ही ये ट्रेड हुआ मैं मार्केट से टोटली बाहर हो गया। अब हम चलते हैं अपने पोज़ीशंस पर। पोज़ीशंस में आपको ₹605 का प्रॉफ़िट दिख रहा होगा, ये ₹13 का इंडिगो का है। मैं देख रहा था कि एमटीएफ वगैरह क्या है और ये है मेरा बाय एवरेज साढ़े 63 के भाव पर खरीदा और साढ़े 72 के भाव पे मैंने ये बेच दिया। आप देख सकते हैं ट्रेड का होल्डिंग टाइम कितना था ये। 1 मिनट देखो आप सक्सेस वाले में देख ट्रेड का होल्डिंग टाइम 3 मिनट से भी कम था। इसी को स्कैल्पिंग बोलते हैं भाई। 3 मिनट से कम टाइम था लेकिन आपको स्कैल्पिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा। आप ये एक चीज़ देखो कि जिस भाई मैं एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भाई विक्स इतना हाई है तो भाई स्कैल्पर ने पैसा नहीं कमाया होगा। आप बोलेंगे स्कैल्पर को तो ऐसे मूव चाहिए पड़ते। मैं मानता हूँ स्कैल्पर को ऐसे मूव चाहिए लेकिन आप कैंडल की भी तो साइज़ देखो। अभी आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करो कि आप निफ्टी का चार्ट खोलो और देखो एक एवरेज कैंडल कितने पॉइंट्स की बन रही है। एक एवरेज कैंडल भाई 40 से 50 पॉइंट की बन रही है। और एक टाइम जब विक्स लो होता तो पूरा निफ्टी 40 से 50 पॉइंट का मूव भी नहीं दे पाता। सिंस यहाँ पर एक कैंडल बन रही है तो आपको वहाँ पर बहुत रिस्क एपेटाइट के साथ ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अपना स्ट्रिक्ट टारगेट बुक ना करता और मैं सोचता कि भाई थोड़ा यहाँ पर और ले लूँ, तो भाई मेरे तो फुल कस जाते यहाँ पर, है ना? तो भाई इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी विक्स बड़ा हो, तो हमेशा वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, इसलिए सोच समझ कर ट्रेड करें और ऐसा ना करें कि आप पूरा कैपिटल मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो पूरा आप एक ही ट्रेड में डाल दें। सिंस मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ, तो मुझे पूरा कैपिटल इसलिए डालना पड़ता कि क्योंकि मेरे पास है नहीं। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने बोला था कि आप तो करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करते, जिस दिन एक्सपायरी हो। मैंने हाँ भाई, मैं करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता, लेकिन भाई कैपिटल साइज़ उतना नहीं था कि मैं बड़े-बड़े प्रीमियम्स ले पाऊँ। अगर आप ऑप्शन चेन पे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखना, भाई 3 फरवरी के प्रीमियम्स कितने-कितने रुपए के हैं। मेरी औकात ही भाई ₹130 तक के प्रीमियम की है। उस टाइम जब यहाँ ट्रेड ले रहा था तो यही प्रीमियम भाई ₹264 ₹260 की चल रहे थे आई थिंक। तो मैंने सोचा कि भाई करंट एक्सपायरी के प्रीमियम्स लेने की औकात है तो उसी में अपन ट्रेड करते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा ये सब समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट नोट पर, है ना? तो इसी के साथ भाई मैं अब अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ।
और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के डेली ट्रेड रिव्यू अपने चैनल पर डेली आएँगे। तो मेक श्योर आप लोग वो घंटी दबा दें, है ना? थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो।